हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज अपन बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ में लेखपाल की वैकेंसीज निकली हुई हैं। इसके बारे में मैं आपको अपने फ़ोन से ही ऑनलाइन अप्लाई करने की सारी प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट्स बातें बताते हैं। इसका विज्ञापन 16/12/2025 को जारी हुआ था। इसको अप्लाई करने की तिथि 29/12/2025 से 28/1/2026 तक है। अंतिम तारीख है 28/1/2026। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसकी करेक्शन करने की अंतिम तिथि है 4 फरवरी 2026 है। और आपको इसके अप्लाई करने के लिए आपको PET 2025 प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 आपको दिया होना आवश्यक है। चाहे आप यूपी के ही हो, लेकिन फिर भी आपको PET 2025 दिया होना आवश्यक है। उसी के आधार पर ये फॉर्म अप्लाई होगा। और अपन बात करें, इसमें कुल वैकेंसी है 7994 वैकेंसीज हैं। इसमें आरक्षित वर्ग के लिए 4165 और अनारक्षित वर्ग के लिए 1446 और अनुसूचित जनजाति के लिए 150 हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1441 हैं और आरक्षित रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 792 वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसीज हैं। और इसके सिलेबस के बारे में बात करें तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस रहेगा जो आप देख सकते हैं। और हम इस फोरम में फ़ीस की बात करें तो आरक्षित वर्ग के लिए सभी वर्गों के लिए 25 रुपये ऑनलाइन आवेदन फ़ीस रखी गई है। और इस वैकेंसी में आपको प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में नंबर के हिसाब से 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, जिसके नंबर जो अप्लाई करेगा, जिनमें सबसे ज़्यादा नंबर होंगे उन्हीं को ऊपर से 15 गुना बंदों को बुलाया जाएगा। और अब अपन ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रोसेस के बारे में जानते हैं। आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल को ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको इसमें आपकी UPSSC की ऑफिशियल साइट पर जाना है। UPSSSC.gov.in क्लिक करना है, या आप हमारे कमेंट बॉक्स में चेक करेंगे तो वहाँ पर भी ये लिंक डाल देंगे हम। तो इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। सबसे ऊपर वाली लिंक पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू डाउनलोड रिजल्ट फॉर 1। तो ऐसा नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं तो आपको सबसे पहले नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना कैंडिडेट नेम डालना है, जैसे कि मैं डालता हूँ विकास। विकास फादर्स नेम में कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे कि सौरभ। और यहाँ डेट ऑफ बर्थ क्लिक करनी है आपको, अपनी जन्म दिनांक, महीना कौन सा है आपका और ईयर कौन सी है। और ईयर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका QR कोड डालना है, ये वाला वेरिफिकेशन कोड डालना है। वेरिफिकेशन कोड डालोगे तो ये है D, कैपिटल E, कैपिटल M, स्मॉल k और कैपिटल Q। और यहाँ सर्च पर क्लिक करना है। तो आप डालोगे तो सबसे पहले ये वेरिफिकेशन कोड गलत दिखा रहा है। D, कैपिटल E, कैपिटल M, स्मॉल k और Q। और फिर सर्च पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सर्च पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाएगा। जैसे ये मेरे पास कोई रजिस्ट्रेशन नंबर था नहीं, इसीलिए मैंने गलत डिटेल्स डाली हैं। तो यहाँ नो रिजल्ट फाउंड दिखा रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। तो आप सही डालेंगे तो आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो होने लगेगा इस लाल पट्टी के अंदर। फिर आपको सबसे पहले होम टैब पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप होम टैब पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन नोटिफिकेशन आएगा, इसको क्लोज कर देंगे। और यहाँ से कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आपको दिख रहा है, जिस पर क्लिक करेंगे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर, तो ऐसा नोटिफिकेशन आएगा। अगर आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ना है तो इस पीले रंग की पट्टी पर यूजर इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। व्यू एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए अप्लाई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो सबमिट एप्लीकेशन के नाम से ये ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशंस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कुछ डिटेल्स आएंगी, जिनको आप अपने आवेदन करने से पहले आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। इसको पढ़ने के बाद आई हैव रीड
दिस इंस्ट्रक्शंस का क्लिक करेंगे और आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। आपके पास जो भी पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर हैं जो आपने नहीं थे तो वो भी आपको मैंने बता दिए हैं, तो यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा, उसको इस फोल्डर में डाल देंगे। और इस तीसरे नंबर फोल्डर में इंटर वेरिफिकेशन कोड, जो आपको ये क्यूआर कोड दिख रहा है, जो आपको ये कोड दिख रहा है, इसको डालेंगे और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेज ओपन होगा। आप जैसे ही क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कैंडिडेट नेम। इसमें आपको आपका नेम दिखाई देगा जो आपने सीईटी 2025 में रजिस्टर्ड कर रखा है, पीईटी 2025 में सॉरी रजिस्टर कर रखा है, वो नेम दिखाई देगा। फादर्स नेम दिखाई देगा, आपका मदर्स नेम दिखाई देगा। आर यू ए डेमोसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ये दिखाई देगा। आप अगर डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स हैं तो दिखाई देगा। ये आपको ऐसे नोटिफिकेशंस में जो आपने अप्लाई कर रखा है उसी हिसाब से दिखाई देगा। अगर आप अब नीचे स्क्रॉल करते चलेंगे तो आपको सबसे पहले ही फिर ये नोटिफिकेशन दिखाई देगा। इसमें सबसे पहला ऑप्शंस आएगा क्या आप आर यू चेंज एज रिलैक्सेशन। इसमें सबसे पहले दिखाई देगा आर यू क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन ऑन दी ग्रुप्स ऑफ दी अदर। इसमें आप खोलेंगे तो बहुत से ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। यदि आप इसमें आप खोलेंगे तो इसमें आपको बहुत से ऑप्शंस दिखाई देंगे जिसमें आप नो कर सकते हैं, या आपको इसी वजह से एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यस भी कर सकते हैं। और इसके लिए आप फिर हाई स्कूल या आपको 12th की सर्टिफिकेट लगानी है, यहाँ कौन सा बोर्ड था, कौन सी ईयर में आपने पास किया है, रोल नंबर डालना है यहाँ पे आपको, और यहाँ पे आपको परसेंटेज डालना है। यहाँ अगर आप परसेंटेज, यहाँ पर ऑप्शन आएगा खुल के कि परसेंटेज डालना चाहते हैं, परसेंटेज डालना चाहते हैं या क्या डालना चाहते हैं। अगर आप परसेंटेज डालना चाहते हैं, अगर आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपके नीचे आपके पास ये इंटरफेस ओपन होगा। इसके पास इसमें लिखा हुआ है आर यू क्लेम एज रिलैक्सेशन ऑन दी ग्रुप्स ऑफ अदर देन मैंसनड अबाउ। यहाँ पर जो मेंशन किया जाएगा उसके आधार पर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं। इसमें SC ST OBC वाला एज रिलैक्सेशन तो मिलेगा। यदि आप इसमें नो करते हैं तो SC ST OBC वाला एज रिलैक्सेशन तो मिलेगा, लेकिन आप अगर एक्स सर्विसमैन है ये वाला एज रिलैक्सेशन अलग से लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर आपको वो बताना होगा कि आप कौन से एक्स सर्विसमैन हैं, किस में थे आप पहले, और कहाँ कितने टाइम तक आपने कार्य किया, ये वाला बताना होगा। हाई स्कूल आपको यहाँ पर 10th की अपनी बोर्ड का नाम डालना है, यहाँ पर कौन सी ईयर में आप पास हुए। सर्टिफिकेट में सबसे नीचे आपको पासिंग ईयर दिखाई देता है और सर्टिफिकेट में आपका रोल नंबर कौन सा था। यदि यहाँ पर आपको ऑप्शन खुल के आएगा परसेंटेज डालना चाहते हैं या CGP में डालना चाहते हैं। यदि आप परसेंटेज डालना चाहते हैं तो आपने कितने मार्क्स तो प्राप्त किए हैं और कितने मार्क्स में से कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं वो वाला डालना होगा। और इंटरमीडिएट अगर आप 12th कर चुके हैं तो यहाँ पर आपको अपनी 12th की बोर्ड डालना होगा, कौन से ईयर में आपने पास किया है वो डालना होगा, और आपको अपना रोल नंबर यहाँ पे डालना होगा। रोल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे आपका परसेंटेज, आप परसेंटेज पास कर चुके हैं, परसेंटेज में है या CGP में है वो डालना होगा। अगर आप परसेंटेज में डालना चाहते हैं तो आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं, कितने में से, वो वाला आपको यहाँ पर बताना होगा। और इससे नीचे चलें तो आप क्या इसमें बता रहा है, इसमें यहाँ पर आप डालेंगे 12th की जानकारी डालेंगे। यहाँ पर आप +2 की अपनी इन्फॉर्मेशन डालेंगे क्योंकि आपके यहाँ लेखपाल वैकेंसीज़ में इंटरमीडिएट परीक्षा आपके सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से की हुई हो, आपको +2 की हुई ज़रूरी है। यहाँ पे आप यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पर आप अपने बोर्ड का नाम डालेंगे। यहाँ पर आप अपनी पासिंग, आपने कौन से साल में पास किया है वो डालेंगे, और आप यहाँ पर अपने रोल नंबर डालेंगे और नीचे वाले में इशू डेट डालेंगे। रोल नंबर डालेंगे और यहाँ पर इशू डेट डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज डालेंगे। यहाँ पर आप परसेंटेज या CGP में डालेंगे, ऑप्शन आएगा परसेंटेज डालेंगे तो आपको वहाँ पर परसेंटेज डालना होगा। और यहाँ पर आप अपना QR कोड डालने के बाद जो आपके पास ये QR कोड है, जो डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे तो सब यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको
कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपने जो डिटेल्स डालनी है वो आपके सामने आ जाएंगे। आपके रोल नंबर, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर, मदर्स नेम, फादर्स नेम, आप उत्तर प्रदेश से हैं या नहीं, आपका डिस्ट्रिक्ट, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, सभी चीज़ देखने के लिए मिल जाएंगी। अब आपको क्लिक हेयर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ आपने पीईटी 2025 में जो आपने फ़ोटोज़ अपलोड कर रखी है वो वाली दिखाई देगी, और जो आपने सिग्नेचर अपलोड किए हैं वही दिखाई देंगे, वही अपलोड रहने दें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। आप जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस आने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। इसमें सभी डिटेल्स आपको शो होंगी, बस नीचे वाली दो डिटेल्स आपको फिल करनी है। आपको एक तो एज प्रूफ फिल करना है कि आप एज प्रूफ में आप अपनी 10th डाल सकते हो, बर्थ सर्टिफिकेट डाल सकते हो, आधार कार्ड डाल सकते हो, किस अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया वो डालना है, कौन सी डेट को इशू हुआ है वो डालना है, और आपका सर्टिफिकेट नंबर डालना है और अपडेट पर कर देना है। यदि आपसे गलत अपलोड हो जाता है तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, इस पर आप डिलीट भी कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आती है आपकी कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC से हैं तो आपने किस अथॉरिटी से वो SC ST OBC इशू किया है उसके बारे में डालना है, उसका नाम डालना है, डेट डालनी है, सर्टिफिकेट नंबर डालना है और अपडेट कर देना है। जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। इसमें आपको आपकी सारी डिटेल्स दिखाई देंगी। इसके आप यहाँ पर अपना ये डालेंगे, QR कोड डालेंगे। कोड डालने के बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर क्लिक हेयर टू पे पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बैंकिंग UPI के ऑप्शंस आ जाएंगे। आप UPI से भी इसका पेमेंट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास किसी के भी पास नोटिफिकेशन हो, अगर आप में से किसी के भी पास PET 2025 का रजिस्ट्रेशन नंबर हो तो हमें सेंड कर सकते हैं, हम उसका फॉर्म फ्री में अप्लाई करेंगे। थैंक यू।